महाराष्ट्र का सियासी ड्रामा जारी। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में मंजूर। आज होगी समाअत। महाराष्ट्र में हुकूमतसाजी के खिलाफ तीनों पार्टियों ने दी है सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। गवर्नर के फैसले को किया गया है चैलेंज। सुबह 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना करेंगे समाअत। अजीत पवार को एनसीपी लेजिस्लेचर पार्टी से हटाया गया। दिलीप पाटिल एनसीपी लेजिस्लेचर पार्टी के बने नए लीडर। शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की हुकूमत बनेगी। अजीत पवार के फैसले से पार्टी नहीं है मुत्तफिक। नवाब मलिक का बयान। शरद पवार की सदारत में मुंबई में आज भी होगी एनसीपी की मीटिंग। राय के हवाले से खबर। महाराष्ट्र में बीजेपी की मुश्किलात में हो सकता है इजाफा। एनसीपी की मीटिंग में धनंजय मुंडे समेत 42 अरकान असेंबली की हाजिरी। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का दावा, तीनों पार्टियां साथ मिलकर बनाएंगी हुकूमत। फडणवीस साबित नहीं कर पाएंगे फ्लोर टेस्ट। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में फडणवीस और अजीत पवार की हलफबर्दारी को जमहूरियत की सियाह बाब से किया ताबीर। बीजेपी का दिफा, कहा फडणवीस को मिला है मैंडेट। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने मीटिंग की तलब। पीर को सोनिया गांधी की रिहायशगाह 10 जनपद पर होगी मीटिंग। जराये के हवाले से खबर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे नश्र होगा मन की बात का 59वां एडिशन। चेन्नई में होगी एआईएडीएमके की पार्टी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग। बलदियाती इंतखाबात के पेश नजर तय होगी हिकमत अमली। आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह रहेंगे झारखंड के दौरे पर। कई जगहों पर करेंगे इंतखाबी रैलियां। यूपी में बीएसपी के 4 साबिक अरकान असेंबली पर पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से बड़ी कार्रवाई। राम प्रसाद चौधरी, नंदू चौधरी, बुधराम और राजेंद्र चौधरी को मायावती ने दिखाया बाहर का रास्ता। खालिस्तानी दहशतगर्दों को हथियार और गोला बारूद फराहम करने वाले 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। शामली से यूपी एटीएस ने राय सिंह और आसिफ को घर तक पहुंचा। बिहार में अक़लियती रिहायशी स्कूल तामीर नहीं होने से मुस्लिम तंजीमें नाराज। 1 साल कबल अक़लियती रिहायशी स्कूल कायम करने का नीतीश हुकूमत ने किया था ऐलान। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के जिम्मेदारान की मुश्किलात में हुआ इजाफा। सलीम बेग ने आरटीआई के जरिए मालूमात हासिल करने का किया मुतालबा। मुल्क में एक साथ सिविल कोड नाफिज करने का मुतालबा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकला की तंजीम राष्ट्रीय स्वराज परिषद ने किया मुतालबा। मुल्क में एक साथ सिविल कोड नाफिज करने के लिए की जाए राह हमवार। कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कैट का इम्तिहान आज 2 सेक्शन में होगा एग्जाम। सुबह और शाम में उम्मीदवार दे सकेंगे इम्तिहान। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर का आज यौम पैदाइश। निसाई एहसासात व जज्बात को लफ्जों में पिरोने की रखती थी कुदरत। परवीन शाकिर 24 नवंबर 1952 में कराची में पैदा हुई। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर बदउनवानी और रिश्वतखोरी के इल्जामात का मामला। मुखालिफिन और हिमायती हुए आमने सामने। मुखालिफिन ने की इस्तीफे की मांग तो हामियों ने लगाए हक में नारे। कोलंबिया हुकूमत के खिलाफ मुसलसल तीसरे रोज भी हुआ एहतजाज। मुजाहिरीन ने सदर फांदो के खिलाफ लगाए नारे। बोलिविया के शहर कोचाबाम में मुजाहिरीन के साथ झड़प का मामला। यरगमाल बनाए गए 8 फौजियों में 7 को रेस्क्यू किया गया। हांगकांग में हुकूमत के खिलाफ मुस्तकिल एहतजाज और मुजाहरों के बाद आज जिले इंतखाबात के लिए वोटिंग। लोग हक राय दही का कर रहे हैं इस्तेमाल। हांगकांग में मशहूर जमहूरियत के हामी समाजी कारकुन जोशुआ वोंग ने जिले इंतखाबात के लिए डाला वोट। वोटिंग 2014 के एहतजाज में एक नुमाया लीडर थे। मुशफिकुर रहीम ने बढ़ाया विराट कोहली का इंतजार। पिंक टेस्ट में पहली जीत से 4 विकेट दूर टीम इंडिया। महाराष्ट्र का सियासी कज़िया अदालत उज़्मा के दहलीज पर पहुंच चुका है। आज हुकूमतसाजी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होगी समाअत।